नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6500 रुपए के स्थान पर 1 सितंबर से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबूत कदम है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और संतान के जन्म के बाद में अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए उक्त राशि में बढ़ोतरी कर उसे 10,000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही मां और बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य हो, उसको लेकर टीकाकरण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उक्त प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जा रही है। किशनगढ़ में विद्यार्थी परिषद फाउंडेशन की ओर से राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे और वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वन और राज्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वक्ता अलवर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग कैलाश कल्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में आयोजित की गई पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय प्रतियोगिता में ब्लॉक और जिला स्तर पर मेरिट में आए करीब 100 बच्चों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान प्रतियोगिता को आयोजित करने में पूरे जिला स्तर पर जिन लोगों का बेहतर सहयोग रहा है, उनको भी सम्मानित किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग भी मौजूद रहे हैं। साथ में जोड़ने अपने जीवन के जन्मदिन और शादी के सालगिरह पर हम एक पेड़ लगाएंगे, तो एक पेड़ लगाने का जिनका लक्ष्य है वो स्वयं पूरा होगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। आप चाहते हो कि आपके दाम्पत्य में सुख समृद्धि रहे, तो उस पेड़ को जीवित रखना हो। आप चाहते हो स्वस्थ रूप से लंबे समय तक आप जियो, तो जो जन्मदिन पे लगाया हुआ पेड़ है उसके साथ प्यार करो, उसका स्नेह करो, उसको जीवित रखो। उसे खाना देने के लिए कोई अलग से संसाधन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा उसको पानी ही देने की आवश्यकता है, या जानवर उसे न खा पाए उसके संरक्षण की आवश्यकता है। बाकी कोई बहुत ज्यादा कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। और पानी भी आप घर में जो पानी का उपयोग करते हो, बहुत सारा पानी होता है जिसको आप नालियों में बहा देते हो, यदि केवल उस पानी को ही उस पेड़ पौधे में आप डाल दो तो पेड़ जीवित होकर के बड़ा हो। इस प्रकार का आपको प्रैक्टिकल जीवन से उसको जोड़ने का, और ये काम इस पृथ्वी पर हम सारे ऋषि मुनियों की बात भी करते हैं, हम सारी बातें, लेकिन वो ऋषि मुनियों के बारे हम कर क्या रहते हैं? कई बार कहते हैं ना, समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो समाज को देना भी सीखे। इसलिए केवल लेना ही लेना नहीं है, तो याद है हम प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही अब विभागीय योजनाओं का भी रिव्यू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में चल रही बाल गोपाल दूध योजना का पर भी अब सरकार रिव्यू करेगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार रिव्यू के बाद इसे बंद कर सकती है। इसकी जगह विभाग मिलेट्स पर मंथन कर रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिरावर ने कहा कि राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूली स्टूडेंट्स भी हैं जो पाउडर का दूध नहीं पीना चाहते हैं। उन सभी स्थानों पर सही वक्त पर सही गुणवत्ता युक्त गाय का दूध उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि हर जगह गुणवत्ता युक्त गाय का दूध उपलब्ध हो। इसलिए मौजूदा हालात में लिक्विड की जगह मिलेट्स देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत हम सरकारी स्कूलों में दूध की जगह मोटा अनाज पहुंचाकर उसकी आपूर्ति करने पर मंथन कर रहे हैं। जयपुर में सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 और दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई हैं और इस अवसर पर अवार्ड्स भी वितरित कर सम्मानित व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई दी गई है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सामर्थ्य सेवा संस्थान के संरक्षक डॉक्टर प्रेमचंद सुमन और संजय शर्मा फाउंडर डॉक्टर रामजी एल चंद्रवाल, सचिव के आर हिमांशु, कानूनी सलाहकार मुकेश जैन, ललित शर्मा, समस्त अवार्ड विनर और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे हैं। और हमारी मोना अग्रवाल जी जो एक गोल्ड मेडलिस्ट
बन गई है और दूसरी जिनको ब्रॉन्ज मिला है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं कि वो बहुत उन्होंने हमारे राजस्थान को बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्रदान की। उनकी मेहनत से आज हम लोग भी बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भी दो ऐसी गर्ल्स हैं जो कि पैरा ओलंपियंस हैं और जीत के आई हैं। चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं की सुचारू आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अस्पतालों में सुचारू दवा आपूर्ति के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और सभी चिकित्सक संस्थान प्रभारियों को समुचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा आपूर्ति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है और उन्होंने ये भी बताया कि चिकित्सकों द्वारा रोगियों के उपचार के अनुसार कुछ दवाएं अधिक स्ट्रेंथ की लिखी जाती हैं। कभी कभी दवा वितरण केंद्रों पर कम स्ट्रेंथ की दवा उपलब्ध होती है। अलवर सांस्कृतिक नृत्य कला संस्थान की ओर से रविवार को एक निजी होटल में मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 के पोस्टर का विमोचन किया गया है। इस पोस्टर विमोचन के मुख्य अतिथि राहुल भूंगरा और प्रवीण प्रजापत थे। संस्थान के सचिव शालू सोनी ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को जेल सर्किट स्थित जो महावर ऑडिटोरियम में मत्स्य रत्न अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करीब 45 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 35 लोग अलवर के और 12 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों को सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति नृत्य कला संस्थान द्वारा 15 सितंबर को जो प्रोग्राम मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 किया जा रहा है, उसका पोस्टर विमोचन किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया था, जिससे कि ये कार्यक्रम की सूचना समाज के हर नागरिक तक पहुंच सके। और 15 सितंबर को संस्था द्वारा कार्यक्रम रखा गया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 50 विभूतियों को चुनकर उनके मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 दिया जाएगा। मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 15 सितंबर को महावर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राहुल भूंगरा एवं श्रीमान प्रवीण प्रजापत रहे हैं। कार्यक्रम में 47 ऐसी विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है या जिन्होंने किसी भी चैनल पर कार्य किया है या जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो सभी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और श्वेता राय तलवार मैम जो यूएसए से WHO की मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ ही जो फिल्मी सेलिब्रिटी हैं डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में मूवीज में आपने उन्हें देखा है। अलवर जिले से जोधपुरिया धाम के लिए 23वीं देवनारायण ध्वज यात्रा रवाना हुई है। वहीं ध्वज यात्रा को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में काफी उत्साह देखा गया, तो वहीं नाचते गाते हुए यात्रा का आरंभ हुआ। अलवर शहर में भी वन मंत्री संजय शर्मा ने देवनारायण ध्वज पताका उठाई और करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चले। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के नटनी का बारा देवनारायण मंदिर पहुंचने के दौरान समाज सेवी प्रेम पटेल के द्वारा भी ध्वज यात्रा का स्वागत किया गया। देवनारायण भगवान की ये 23वीं पद यात्रा है और पूरे दिल्ली से हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं और इकट्ठे होते होते यहाँ पर करीब 80 झंडों को लेकर के और चारों तरफ के इलाके के लोग और यहाँ पर आए हैं। यहाँ से आज देवनारायण मंदिर धर्मपुरा के सब लोग, गांव के इलाके के लोग मिलकर के इनका स्वागत कर रहे हैं और इनको आगे यहाँ से रवाना कर करके और देव महाराज से अरदास करते हैं कि ये जितने भी धावक हैं ये जाएं और हमारे इलाके की, पूरे इलाके की खुशहाली मांगे और देव महाराज सबका भला करे और आगे इसी तरह से चलता रहे। आज हमारे यहाँ पर करीरिया गांव से एक व्यक्ति आया है, क्या नाम उसका? धर्म सिंह फागना है। वो देव महाराज वहां पे जाकर के एक ट्रैक्टर डोनेट कर
बांसवाड़ा में घाटोल पंचायत समिति के लखेरिया गांव के वार्ड संख्या 9 के लोग पिछले 9 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हैं, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला विभाग से लेकर प्रशासन तक कोई नहीं है। लोग समस्या लेकर बिजली विभाग जाते तो हैं, लेकिन वहां पर कार्यरत लापरवाह कार्मिक टाल मटोल कर जवाब देते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं और साथ ही बिजली के अभाव में भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों बारिश के साथ चली तेज हवा के कारण बिजली के पोल धराशायी होकर गिर गई और उस पर भी लगा ट्रांसफार्मर भी गिर गया। लोगों ने इसकी सूचना विभाग को दी। उसके बाद लाइनमैन ने ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट कर दी। अगले दिन नया पोल लगाने का दिलासा देकर चले गए और उस दिन से लेकर आज तक 9 दिन में कभी कोई भी कार्मिक जो है यहाँ पर 24 घंटे बिजली के बिना गुजारा सभी कर रहे हैं और अब लगातार हो रही अनदेखी पर लोगों ने बताया कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो सोमवार को विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। गांव लखेरिया 9 दिन से वार्ड नंबर 9 में कंजीरापड़ा में 9 दिन से पोल गिरे हुए। आईएन साहब को भी अवगत कराया, जैन साहब को भी कराया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सब लोग 24 घरों के मकानों के लोग परेशान है। बिजली बंद है और आगे से कनेक्शन काट दिया, खंभे गिर गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं खुद 3 बार विद्युत ऑफिस में गया था, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 बार जाके आईएन साहब को भी जाके खुद फोटो खींच के ले गए। बसवा स्थित इंडियन गैस एजेंसी का मामला सामने आया, जहां पर 31 अगस्त को उपभोक्ता भौती देवी निवासी बसवा ने 2 सिलेंडर भरवाए थे। उपभोक्ताओं ने बिना तोल के दिए गए सिलेंडरों पर शक होने पर उन्हें तोला तो दोनों सिलेंडर्स में गैस कम निकली है। एक सिलेंडर में 2 किलो तो वहीं दूसरे सिलेंडर में 2 किलो 450 ग्राम गैस कम निकली। वहीं अब इस मामले को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मनोहर सोडिया के नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को 30 किलो की जगह 28 किलो ही दिया जा रहा है। हर सिलेंडर पे 2 किलो गैस कम डायरेक्ट दे देते हैं। इस उपभोक्ताओं को 30-400 की जगह केवल 28 किलो, कोई 28 किलो 500 ग्राम ये सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। सभी सिलेंडर में 2-2.5 किलो दिया जा रहा है। उपभोक्ता शोषण हो रहा है। मुंडावर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में चोरी हुआ डफर को आपको बताते चले कि बरामद कर लिया है। कैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देशन में आपको बताते चले कि मुंडावर पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही गांधीनगर मुंडावर में एक घर में खड़े हुए डंपर को अज्ञात चोरों ने शनिवार को रात को चुरा लिया था। मुंडावर थाना पुलिस ने कड़ी मेहनत और लगन से तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए डंपर को रविवार दोपहर पलवल हरियाणा से बरामद किया है। थाना अधिकारी राजीव टुंडी ने बताया कि मुजरिम जो है उसकी तलाश लगातार जारी है। खबर राजगढ़ से है, जहां पर कार और बाइक की आपसी भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में बाइक सवार घायल हो गया है। सूचना पर कोठी नारायणपुर चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे हैं। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अलवर भी रेफर कर दिया गया है। पाली में मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के ढरिया गांव में शुक्रवार को बिजली पोल से गिरने की वजह से एक लाइनमैन की मौत हो गई है। आरोप यह भी है कि डिस्कॉम की ओर से अचानक से पावर सप्लाई दे दी गई, जिससे लाइनमैन को करंट लग गया और वो नीचे गिर गया। इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। इस घटना को लेकर राजपुरोहित समाज के साथ में सर्व समाज ने रानी अस्पताल में कई मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। राजपुरोहित समाज ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सिरोही जिला मुख्यालय पर साणेश्वर महादेव मंदिर के पास देवासी समाज भवन में सर्व समाज के गो भक्त एकत्रित हुए हैं। बताया यह भी जा रहा कि वाड़ा खेड़ा जोड़ बचाव को लेकर सिरोही के आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या गो भक्त पहुंचे। इस मौके पर आसपास के जनप्रतिनिधि, साधु संत और पशुपालक उपस्थित रहे।
रिकंस्ट्रक्शन जो भूमि जो की है, इसको पुनः एक बार जो घास बीट करके इनको पशुपालकों के हित में काम करने का काम करें। और मैं पुनः एक बार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पशुपालन प्रकोष्ठ पूरा परिवार इन पशुपालकों के साथ में खड़ा है। जब तक पशुपालकों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इन पशुपालकों के साथ कदम से कदम 36 कौम के लोग मिलाकर के खड़े हैं। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के पास दो बाइकों की आपस में टक्कर होने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि दो बाइकों की आपस में टक्कर होने से हादसे में बिठौड़ा खुर्द निवासी विष्णु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तुरंत प्रभाव से राजगिरों की मदद से घायल को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। सूचना मिलने के बाद मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्राथमिकी उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को पाली रेफर करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलवर तिजारा थाना क्षेत्र खलीलपुरी गांव में घर के बाहर रोड पर खड़ी महिला को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजन सुभाष चंद ने बताया कि महिला रेशम देवी निवासी तिजारा के खलीलपुरी गांव की रहने वाली है। वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, तभी तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी है, जिसमें महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। युवक मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। बगल में खड़ी थी और उधर पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उधर सिर में चोट लगी हुई, हाथ में लगी और पैर में। कब की घटना है, कितने बजे घटना है? 7, 7:30 कल शाम की। कौन सी गांव के निवासी हैं? खलीलपुरी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसका शव हिरन नदी में बोरे में मिला था। युवक की मां की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक महिला परम देवी को अपनी गिरफ्त में लिया था। वहीं पूछताछ में परम देवी ने अपने भतीजे सुनील की हत्या के साथ साथ अपने पति की हत्या का राज भी उगल दिया। उसने बताया कि 2 साल पूर्व उसके और उसके पति के बीच में लगातार अनबन बनी रहती थी। परम देवी और उसके जीजा धनपाल के बीच में अफेयर चल रहा था, जिसके बाद में दोनों ने मिलकर जो है वो पति अरविंद के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और उसे घर के ही टॉयलेट के नीचे जो है वो दफन कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर टॉयलेट की खुदाई करवाई, जिसमें विक्षिप्त अवस्था में कंकाल को पाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। कुत्तों ने 2 अलग अलग गांवों में 4 लोगों को काट लिया है, जिसके बाद परिजनों ने उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लेकर गए। परिजनों ने बताया कि 75 साल के गंगा घर के आंगन में काम कर रहे थे, तभी आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया और 5 साल के हमेश, 35 साल की राधा, 13 साल की प्रियंका भी कुत्ते के शिकार हो गई हैं, जिनका प्राथमिकी उपचार अस्पताल में जारी है और तीनों घायलों को वार्ड में भर्ती कराया गया है। सामने वो पेशाब करने बाहर गई थी और कुत्ते ने काट लिया। कब की घटना? ये रात को 1 बजे की बात है। कौन से गांव का है? ये दवापड़ा जोलना। क्या नाम है इसका? प्रियंका डामोर, दिनेश डामोर। ये हमारे घर के बाहर आंगन में बच्चा खेला था, कुत्ते ने आके काट लिया। तो इसके बाद में वहाँ से हमने भगाया तो हमारे उनको काट दिया। दोनों के नाम क्या? एक तो गंगा नाम है, एक तो मेरे लड़का है, उसको अमित। कौन से गांव के? चीप छेड़ा था। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।